Hello everyone, this is your lecture number 2, and in this lecture we are going to discuss about types of law. In the previous lecture we had a definition of what is law, and now we are going to discuss about the type of laws. So देखो लॉ का टाइप या कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करेंगे कैटेगराइज करेंगे सो मेनली जो लॉज होते हैं उनका ब्रॉडली सिर्फ दो ही कैटेगरी है। एक है सब्सटेंटिव और एक होता है प्रोसीजरल। राइट, एक होता है सब्सटेंटिव और एक होता है प्रोसीजरल। फर्दर फिर हम इनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट चीजों में, जैसे क्रिमिनल है, सिविल लॉज हैं। राइट, बट जो मेनली है, सो द लॉज आर ऑफ टू टाइप्स, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, विच में फर्दर क्लासिफाई इनटू द हेड्स गिवन अहेड। अभी फ्यूचर में थर्ड लेक्चर में आएगा, बट मेनली जो कैटेगरी है वो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल है। सो व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉज? सो देखो, विच सब्सटेंटिव लॉज विच फिक्सेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल इंडियन पिनल कोड बीएनएस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, इन शॉर्ट द लॉज जो क्या करते हैं, किसी टाइप के एक्ट को, कोई काम हुआ है, कोई एक्ट हुआ है, कोई टास्क हुआ है या कोई एक्टिविटी है, राइट, जो एक्ट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। प्लस ये भी बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट को हम कौन सा क्राइम या फिर इसका ये क्या होगा। ठीक है, ये क्या होने वाला है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या ये क्या चीज इसको बोला जाएगा। सो उसको डिफाइन करता है। प्लस उस पे अगर मान लो वो क्राइम है तो पनिशमेंट भी जो है वो क्लियर करता है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो है वो पनिशमेंट क्या होगा। राइट, सो अल्टीमेटली ओवरऑल उसको डिफाइन करना, या ये कह लो कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, ये सब्सटेंटिव लॉस का काम है। अब इसमें एग्जांपल है जैसे इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दैट अभी इन द ईयर 2023 जो इंडियन पीनल कोड जिसे बोला जाता था भारतीय दंड संहिता हिंदी में, उसके नेम को चेंज कर दिया है और अब उसे बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता। मतलब पहले क्या होता था कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करते थे। ठीक है, तो पेनल का मतलब होता है पेनाल्टी या पनिशमेंट, या हिंदी में बोलते हैं दंड। ठीक है, सो इंडियन पीनल कोड, बट अब नाउ उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है और अब इसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, इसको बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता। संहिता का मतलब होता है कोड, कोडिफाइड लॉस। ठीक है, इसी टाइप से अगर एग्जांपल देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी सब्सटेंटिव लॉ में आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटसेट्रा, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बट सब्सटेंटिव लॉ में ये आ जाएंगे। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आप फ्यूचर में आपका एक क्लैट में कंप्लीट एक चैप्टर है, टॉपिक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको डिस्कस करना है, वो हम आगे करेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, सो ये होता है आपका सब्सटेंटिव लॉज जो किसी एक्ट को डिफाइन करता है कि ये क्राइम है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, और अगर क्राइम है तो कौन सा क्राइम है, मर्डर है, थेफ्ट है, रॉबरी है या क्या है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो अदर चीजें हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी डिफाइन करता है। ठीक है, सो ये सब्सटेंटिव लॉ की बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आएगा आपका प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल को देख लेते हैं कि जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो क्या है। तो देखो, जो क्या होते हैं, द लॉज विच प्रोवाइड्स द प्रोसीजर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉज। ये जो सब्सटेंटिव लॉ आपने इधर बनाया हुआ है यहाँ पर, या डिफाइन किया हुआ है, इसके क्या करता है, इसको इन्फोर्समेंट करवाने का काम करता है, इसके इन्फोर्समेंट को देखता है, या फिर ये कह लो कि इसके प्रोसीजर को डिफाइन करता है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो जो प्रोसेस होने वाली है, प्रोसेस क्या रहेगा,
उसको जो डिफाइन कर दे, है ना, या प्रोसीजर को जो डिफाइन करेगा उसको बोलेंगे प्रोसीजरल लॉज। देखो जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज एक पर्सन का कोई क्राइम कमिट हुआ है ना, हम ये मान लेते हैं कि किसी प्लेस पे कोई क्राइम कमिट हुआ। तो अब क्राइम तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, है ना। तो देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, एफआईआर से। पहले एक पुलिस कंप्लेंट होगी यानी एफआईआर, फिर उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सर्च करेगी, है ना, अरेस्ट होगा फिर। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद क्या होगा, उसको कोर्ट लेके जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में क्या होगा, या तो बेल हो जाएगी या नहीं होगी, दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन हो सकती है ना। बेल होगा या फिर बेल जो है वो ग्रांट नहीं होगा। सो ये जो वन बाय वन, इसके बाद क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर उसका पनिशमेंट होगा, एविडेंसेस, और ये फाइनली जाके कन्विक्शन होगी या जो भी होगा। सो ये जो डे टू डे या वन बाय वन जो प्रोसेस चल रही है, ये क्यों चल रही है, ये सब क्या है, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। ठीक है, और इस प्रोसीजर को ही क्या करते हैं, प्रोसीजरल लॉज डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल केसेस पे अप्लाई होता है सिविल प्रोसीजर कोड, प्रॉपर्टी और इन सब चीजों के मैटर्स। और जो क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि भाई ये क्रिमिनल केस में या क्रिमिनल एक्ट जो है, क्राइम्स के मैटर्स जो रहेंगे उसमें प्रोसेस क्या होने वाली है। सो एफआईआर, एफआईआर के बाद ये, फिर ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ये डिफाइन कर रहा है। एडिशनली या बोले प्लस और क्या डिफाइन करता है ये, अब जैसे एफआईआर है, तो एफआईआर का क्या होगा, एफआईआर में जो डिटेल्स होंगी, भाई एफआईआर में कुछ डिटेल्स तो लगेगी ना, है ना। जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स मतलब जैसे उसका एक डेफिनेट या फिक्स फॉर्मेट है ना। एफआईआर का क्या होगा, एक फिक्स फॉर्मेट है जिसमें नेम्स आएगा, है ना, एड्रेस आएगा, फिर उसने कौन सा क्राइम कमिट किया वो क्राइम का डिटेल्स आएगा, कौन सा सेक्शन इम्पोज हो रहा है ना, ये एप्लीकेबल है, तो उस क्राइम का डिटेल आता है, प्लस एक शॉर्ट ब्रीफ आता है ना, एक ब्रीफिंग भी वहां रहेगी इंसिडेंट का कि वन बाय वन क्या हुआ था। ठीक है, सो ये एफआईआर का एक फिक्स फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट डिफाइन, फॉर्मेट भी यही एक्सप्लेन करता है, प्लस ये जो डे टू डे प्रोसेस या वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिख रही है, ये भी क्या है, पूरा आपका प्रोसेस है, प्रोसीजर। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर को डिफाइन करता है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। इसके एग्जाम्पल है सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका नेम जो है ये भी चेंज हो गया है इन द ईयर 2023। ठीक है, अभी इन दोनों को, इन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ इसका भी चेंज किया है। तो पहले इसको बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब इसको बोला जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब हिंदी में ही बोला जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। भारतीय कहाँ गया, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, BNSS। ठीक है, ये होता है आपका सबस्टैंडर्ड, और ये होता है प्रोसीजरल लॉस। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखते हैं कि फिर सिविल और क्रिमिनल लॉस क्या होते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।